मैं नहीं समझता कि जितनी एंटरटेनिंग फुटबॉल यूएफए चैंपियंस लीग की वो कहीं पे भी हो। Years old and still balling bro। 40 साल का बंदा नहीं still balling man। मतलब आज का मैन ऑफ द मैच था वो यार। लेजेंड्स एंड ग्रेट्स लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रोड्यूस किया, तो ये किसी भी लेवल से किसी भी कदोकाठ से कोई हल्का फुटबॉल क्लब मेरे हिसाब में तो नहीं है भाई। खुदा का वास्ता कंट्रोल हटा दे गेम से यार, फ्री फ्लोइंग गेम होने दे, मजा आएगा। तो भैया ये बात तो बिल्कुल साबित हो गई कि जिस स्टैंडर्ड की, जिस पाए की, जिस कैलिबर की फुटबॉल आपको यूएफए चैंपियंस लीग में मिलती है वो ना आपको प्रीमियर लीग में मिलेगी। स्पेशली बल्कि आपको प्रीमियर लीग में नहीं मिलेगी, आपको ला लीगा में भी शायद इस लेवल की फुटबॉल ना मिले, बुंडेसलीगा, सीरिया ए या कोई भी आप ऐसी लीग जो फॉलो करते हो, जिसके आप फैन हो। मैं नहीं समझता कि जितनी एंटरटेनिंग फुटबॉल यूएफए चैंपियंस लीग की वो कहीं पे भी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू फुटबॉल टॉप सी यार। लेट्स टॉक अबाउट आर्सेनल वर्सेस स्पोर्टिंग, और इन फैक्ट आई कुड से स्पोर्टिंग वर्सेस आर्सेनल। द स्कोर लाइन वाज स्पोर्टिंग nil एंड आर्सेनल 1, लेडीज एंड जेंटलमैन। यार देखें, हमें ये चीज एक्सपेक्टेड थी कि स्पोर्टिंग वुड बी ए वेरी वेरी टफ फिक्सचर। जो लोग समझ रहे थे ये बात कि स्पोर्टिंग है, आर्सेनल को निकाल देना चाहिए, आर्सेनल शुड बी फेवरेट। यस, आर्सेनल कंपैरेटिवली इज अ बिगर क्लब एंड वी ऑल alongside even the heaters expect the fact that Arsenal should be knocking Sporting out of the knockouts। लेकिन एक बात याद रखें, Sporting is right now second in the league, and in the UEFA Champions League they have won all of their home games, including the game that they won against PSG 2-1 in this same competition in the same season। तो स्पोर्टिंग आर नॉट मग्स। स्पोर्टिंग कोई हल्की टीम नहीं है, स्पोर्टिंग कोई हल्का फुटबॉल क्लब नहीं है। ये वो फुटबॉल क्लब है जिसे लेजेंड्स एंड ग्रेट्स लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो प्रोड्यूस किया, तो ये किसी भी लेवल से किसी भी कदोकाठ से कोई हल्का फुटबॉल क्लब मेरे हिसाब में तो नहीं है। गेम के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करूं तो यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, हाउ वाज स्पोर्टिंग प्लेइंग मैन। जो दे वर कॉम्पैक्ट दैट वी ऑल एक्सपेक्टेड, because Sporting knows that the only way, if you have to beat Arsenal, you have to be in a low block, stay compact, and just kill them and counters and transitions. And this is exactly what Sporting was doing. उनके पीछे जो सेंटर बैक्स, स्पेशली डियो मंडे, दैट ब्यूटीफुल ट्रिवेला बॉल बिटवीन द राइट सेंटर बैक एंड द राइट बैक, जो आगे उनका विंगर मिस कर देता है, दैट वाज अ ब्यूटीफुली क्राफ्टेड बॉल। ये एक एलीट प्लेयर की, एक एलीट क्वालिटी, एक एलीट टैक्टिकल माइंडसेट की निशानी है कि यार आपको इस तरह की फुटबॉल खेलनी है कि आपको लाइन ब्रेकिंग पासेस थ्रू द लाइन ऐसी बॉल्स निकालनी है जिसमें आप ऑपोजिशन की टीम के सेंटर हाफ्स को, सेंटर बैक्स को और फुल बैक्स को परेशान करो। एग्जैक्टली उन्होंने वही किया। उनका एक शॉट पोस्ट पे लगा बिकॉज ऑफ डेविड राया, राया सेव। और यार मैं एक बात जरूर कहूंगा आपके आपसे कि देयर इज अ रीजन वी ऑल से दैट केपा अरिजाबलागा शुड नॉट बी स्टार्टिंग इन बिग गेम्स। ठीक है, एफए कप में ही गॉट अस नॉकड आउट, कैराबाओ कप में गॉट नॉकड आउट, ठीक है, अब खत्म हो गई बात। केपा को रिजर्व में रखे, उसी सिचुएशन में रखे जब हमें जरूरत पड़े, राया की इंजरी की वजह से, राया की किसी और इश्यूज की वजह से जब राया अवेलेबल ना हो। राया is right now one of the best goalkeepers in the world, alongside players like Donnarumma, Alisson Becker, Manuel Neuer भी इवन मैं कहूंगा, and obviously उस जैसा कदोकाठ तो नहीं है डेविड राया का, लेकिन इफ नॉट द ग्रेट्स की कैटेगरी में, बट वर्ल्ड क्लास कीपर्स की कैटेगरी में जरूर डेविड राया आता है। तो स्पेशल शाउट आउट डेविड राया। वो अगर इतने क्लास के सेव ना करता तो शायद आज ये गेम 1-1, 1-2, 1-3 हो सकती थी, बिकॉज आई थिंक स्पोर्टिंग वर नॉट क्लिनिकल। अदरवाइज जो उनका अटैक का जो करने का तरीका था, जो जो तरीका है वारदात था उनका अगेंस्ट आर्सेनल, इट वाज वेरी वेरी इफेक्टिव मैन। एंड क्रेडिट टू द स्पोर्टिंग मैनेजर फॉर पुटिंग अप सच अ बिग टैक्टिकल गेम अगेंस्ट अस। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता कि स्पोर्टिंग इतनी बड़ी टैक्टिकल गेम हमारे साथ खेलेगी। रही बात स्पोर्टिंग की, देखिए स्पोर्टिंग का रिकॉर्ड हम सबके सामने है। स्पोर्टिंग की पहली लॉस है ये होम पे आर्सेनल की गेम के बाद। They did not lose any of the games, especially the home games in UEFA Champions League and in the league phases, in the league जो पोर्चुगीज लीग है। उसके अलावा मैं एक और बात कहूंगा कि यार हमारी फुटबॉल बहुत कंट्रोल्ड है, बहुत प्रैग्मेटिक है, बहुत एबनॉर्मल किस्म की फुटबॉल है, बहुत बोरिंग फुटबॉल है। हम मेरे ब्रॉडकास्टर पे मार्टिन टाइलर की कमेंट्री आ रही थी आर्सेनल वाले गेम में, आई वाज एंजॉयिंग द कमेंट्री ओवर द होल फुटबॉल गेम। इट वाज सो बोरिंग, इट वाज सो lethargic, it was so eye bleeding, it was such a terroristic haram ball by Arten Yahoo। Boring. भाई खुदा का वास्ता कंट्रोल हटा दे गेम से यार, फ्री फ्लोइंग गेम होने दे, मजा आएगा। क्या होगा, एक गोल खा लेंगे ना भाई, जब 2-1 जीत जाते, 3-2 जीत जाते, क्या हो जाता है इससे? मजा तो है गेम देखने में यार। हमारे अटैकर्स को पता नहीं क्या होता है गेम से पहले, पता नहीं कौन सा पीर बाबे का चूरन खाकर आते हैं, पता नहीं कौन सी ऐसी ऐसी चीज खाकर आते हैं कि उनसे अपना क्लिनिकल फिनिशिंग ही नहीं होती है। एंड स्पेशली जब हमारे पास प्लेयर्स नहीं, लाइक बुकायो साका, एवरेज एजे, जूलियन टिम्बर, कापिए,
जैसे प्लेयर्स हमारे पास नहीं है, उसके बावजूद भी ये टर्न अप करके यूं परफॉर्म करना. Although it was a very good win, that was a very clinical finish by Kai Havertz. That was a very beautiful first touch by Kai Havertz. But I would like to give credit to Martinelli at the same time, क्योंकि अगर वो बॉल ऐसी ना निकाल तो शायद हमारे ये स्कोर लाइन निल होता है और हम लोग एमिरेट्स पे शायद पैनिक कर रहे होते लेवरकुसन की तरह. तो आई थिंक इट वाज अ वेल डिजर्व्ड विक्ट्री बाय द एंड ऑफ द डे. एंड अगर दूसरे मैच की मैं बात करूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट एंटिसिपेटेड गेम ऑफ द क्वार्टर फाइनल्स फॉर नाउ, Real Madrid versus Bayern Munich. Real Madrid 1, Bayern Munich 2. Yeah, the amount of chances both teams missed. Oh my god, very criminal amount of chances missed, bro. Very, very criminal, यार. मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर बायर्न 1-3 या 1-4 से कम स्कोर लाइन से जीत कर आई है, तो ये उन्होंने अपने साथ ज्यादती की है. क्योंकि दूसरी तरफ से मैड्रिड को भी एटलीस्ट 2-2 का ड्रॉ कर देना चाहिए था, या पॉसिबली 3-2 का गेम भी निकाल सकते थे वो लोग. ये इतना हाई स्कोरिंग मैच हो सकता था. Yet again 1-2 का ड्रॉ हुआ है. I think Luis Diaz played really well. Harry Kane, we all know he is, if not the best, but one of the best strikers in the world right now, alongside Haaland and Mbappe. मेरे ख्याल से दोनों ग्रेट स्ट्राइकर्स आज पिच पे थे, दोनों ने स्कोर किया गोल. लेकिन आई थिंक हैरी केन इज अ बिगर स्ट्राइकर देन एम्बापे इस मुकाबले में, अगर मैं उसको कंपेयर करूं. Apart from that, I think Jamal Musiala, when he came on, he was playing all right. Special shout out to the goalkeeper yet again, Manuel Neuer, man, 40 years old and still balling, bro. 40 साल का बंदा नहीं, still balling, man. मतलब आज का मैन ऑफ द मैच था वो यार, एज अ गोलकीपर 40 की उम्र में. कैन यू इमेजिन यार. मैं अभी भी कहूंगा कि ड्रॉ इज नॉट डन एंड डस्टेड येट. अगर टूनल का स्कोर लाइन देता तो मैं कहता कि यार अब तो आई थिंक मैड्रिड अगेन 20-80 वाला हो गया. 20% मैड्रिड का चांस, 80% बायर्न का चांस है. लेकिन उस एक गोल ने उस एक एम्बापे के गोल ने मैड्रिड को फिर भी 40% के चांस दिए. लेकिन आई स्टिल बिलीव 60% बायर्न इज इन द सेमीफाइनल्स, 40% वो आई बिलीव आलिया अरीना में अपना स्कोर करके उस मैच को डन एंड डस्टेड कर देंगे. इसके अलावा आप बताएं आपको कैसे लगा आज का फुटबॉल गेम. प्लीज इस पेज को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, इस वीडियो को भी लाइक करें. और यार आपको कमेंट ब्रो, brothers and my friends and everyone who's watching this content, your comment is very dear to me. It's very important to me. I think I feel very motivated when you guys comment and when you guys interact with me. That gives me a sense of motivation and sense of determination to make more videos like this. इसी के साथ मैं आपसे लूंगा इजाजत. अपना और अपने गिरने वाले लोगों का ख्याल रखें. और प्लीज फुटबॉल टॉक्सी को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें मेरे भाई इस साल के में.